कल हम लोग देखे थे पंचवर्षीय योजना में कुछ योजना तक पहुंचे थे, कहां तक पहुंचे थे? 5 ईयर प्लान हम लोग देख लिए थे ना। अब आगे इसका भी बोले थे रिवीजन कर रहे हैं। अभी देखिए वो यहाँ भी अब आ जाइए, लाइव में आ जाइए, अब रिकॉर्डिंग अब बाद में देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कुछ छूटा हुआ था। पांचवी हो गया था। अब आइए छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब सब कार्यकाल रहा था? 1980 से 85 तक। अब का जो पंचवर्षीय योजना का है मेनली देखना है कि क्या क्या उसमें कार्य हुआ था, ठीक है ना। शुरुआत में देखा गया था लक्ष्य वगैरह क्या था, उसका प्राप्ति क्या रखा गया था, कितना प्राप्त किया था, वो था। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहला पॉइंट क्या उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना का? तीव्र औद्योगिकरण। साथ ही साथ देखिए इसमें रोजगार वृद्धि भी है, गरीबी उन्मूलन है। जस्ट इसके पहले भी देखे थे हम लोग कि गरीबी उन्मूलन के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। ये था इसका उद्देश्य। अब आइए कार्य के तहत देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर हुआ था, एक बार हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कब हुआ था? वो 69 में हुआ था। उसके बाद फिर हुआ था 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये कब हुआ था? 1980। दे देगा कि इनमें बैंक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 2 मिला के देगा कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, दूसरी बार 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ, और उस तरह से कथन और कारण, क्योंकि आप जनरली देखा जा रहा है कि कथन और कारण से संबंधित प्रश्न अधिकांशतः पूछे जा रहे हैं। अब फ्लैटेड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन धीरे धीरे कम करता जा रहा है, लेकिन अन्य एग्जाम में भी अभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। साथ ही साथ देखेंगे बहुत बड़ी संस्था है नाबार्ड, नाम सुनेंगे आप लोग नाबार्ड का, कृषि संबंधित लोन देती है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही जान गए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में पूछा भी जाता है डायरेक्ट कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। अगर छठी पंचवर्षीय योजना का हमारे पास अगर कार्यकाल ड्यूरेशन याद है 80 से 85, तब हम 82 याद आराम से कर सकते हैं, दिमाग में आ सकता है कि भाई उसी बीच का समय है। तो 1982 में क्या हुआ था, किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड का स्थापना। ऐसे भी दे देगा, इंग्लिश में ना देकर हिंदी में सीधा लिख देगा नाबार्ड, ठीक है ना। अगला देखेंगे एक बैंक है एक्सिम बैंक, उसका भी स्थापना कब हुआ था? 1982। छोटा छोटा टाइप का प्रश्न है, कभी कभी सब छुपा हुआ प्रश्न रहता है, इस सबको हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन क्वेश्चन। हाइबरनेशन समझते हैं? आप लोग को नहीं बोले? हाइबरनेशन नहीं समझते हैं? सोया हुआ, अभी का समय जो चल रहा है ना वो हाइबरनेशन वाला है। अभी आदमी एक बार रजाई में अगर घुस जाता है ना तो निकलना नहीं चाहता, बहुत आसकत लगता है। इवन बाथरूम भी जाना हो तो लगता है कि अच्छा 10 मिनट के बाद चल जाएंगे। सच्चाई है ना जी। सुसुप्ता अवस्था बोलते हैं उसको, मेन इसका परफेक्ट होगा हाइबरनेशन का, सुसुप्ता अवस्था। हाँ, मतलब कि आराम से 6 महीना साल भर के लिए लोग, बहुत सारे जीव जंतु भी ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और फिर से जाकर, जैसे एक ज्वालामुखी के बारे में कहा जाता है, सुसुप्त ज्वालामुखी, कभी कभी एक बार आता है, उद्गार होता है, फटता है, और फिर उसके बाद वो एकदम एनी टाइम साइलेंट मोड में रहेगा। तो उसी तरीके से ये सब क्वेश्चन जो है ना उसी तरह का छुपा हुआ रहता है, और कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सिम बैंक का स्थापना पूछ दिया था, कब हुआ था स्थापना? नाबार्ड की स्थापना, बहुत सुंदर। अगला देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ट्राइसेम योजना। ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुई थी? ट्राइसेम योजना की शुरुआत पहले याद कीजिए कि ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुई थी। अब जानना है कि ट्राइसेम क्या है। TRYSEM, तो ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये देखिएगा फुल फॉर्म इसमें आ जाएगा, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, EM से एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई? 1979। ट्राइसेम की शुरुआत, नाबार्ड की स्थापना, एक्सिम बैंक की स्थापना, चलिए बहुत सुंदर। हाँ, स्वराज के लिए क्या है ये ट्राइसेम? अगर मान लीजिए सिंपल सा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ट्राइसेम से क्या समझते हैं, जान रहे हैं योजना शुरुआत हुआ 79, लेकिन है क्या? क्लियर यहाँ देखिए लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं? स्वराज, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना।
माने कि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उसको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। किसके लिए? स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसके तहत उसको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि उस क्षेत्र में वो क्या कर सके, आगे बढ़ सके। तो ये किसकी योजना थी? सरकार की योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ठीक है, आप कहिएगा 79 है 80 है, घोषणा होता है लेकिन शुरुआत होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला वाला योजना में भी बताए थे कि बहुत सारा नहर का, बांध का, परियोजना का हुआ था, तो इसलिए इस सब चीजों में डेट में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। बाकी कल तो नहीं लिख पाए थे आप लोग, सब लिखे हैं ना? 6 बजे तक आ गए कंप्लीट ना? लास्ट में भी चेक कर लेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए इसका ड्यूरेशन क्या है, 1985 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या रहा, 85 से 90। धीरे धीरे तुम लोग का समय भी आएगा, अभी तुम लोग का समय तक नहीं आया। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास और खाद्यान्न उत्पादन। सिर्फ आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड खाद्यान्न उत्पादन इसका क्या रहा, मुख्य उद्देश्य रहा कि इसी क्षेत्र में, इस योजना में विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका मॉडल दिया गया था, ये मॉडल था आधारित जॉन डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? जॉन डब्ल्यू मिलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण, पूरे VVI कह सकते हैं इसका जो क्वेश्चन का, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का, इसमें एक नारा दिया गया था, जैसे दिया गया था उसमें गरीबी हटाओ का, इसमें दिया गया था, इंग्लिश में देखेंगे फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, हिंदी में सीधा सीधी समझना है रोजी रोटी उत्पादकता। रोजी मतलब क्या हो गया, वर्क, रोटी मतलब क्या हो गया, फूड, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी। सिंपल भाषा में है रोजी रोटी उत्पादकता। किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? 7वीं पंचवर्षीय। 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं देखिए किस पर जोर दिया गया था, खाद्यान्न उत्पादन, तब जाके क्या मिलेगा, रोजी और रोटी दोनों का, और साथ ही साथ उत्पादकता, क्योंकि ये होगा तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगला आइए देखिए, बेहद फेमस इंदिरा आवास योजना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से हुई? 1985। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब से हुई? 1985। किस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना? अभी भी चल रहा है ना, सरकार के द्वारा दिया जाता आवास बनाने के लिए। हाँ, उसका नाम चेंज हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है ना, लेकिन शुरुआत हुआ था इंदिरा आवास योजना के तहत, जिसका की शुरुआत हुआ था 1985 में, क्योंकि पहले जो चला जाता था, जो ना जो रहते थे वो अपने नाम पर ही जनरली होते थे। अब नाम परिवर्तन का दौर चल रहा है, सभी चीज़ों का नाम धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। जो वर्तमान सरकार होती है जनरली चाहती है हमसे या हमारे पार्टी या हमारे संस्थान से जुड़े हुए जो भी हैं उससे जुड़ा हुआ नाम होता है, तो खैर वो सब राजनीतिक बातें हैं। अगला देखेंगे जवाहर रोजगार भोजना योजना है, भोजना नहीं है, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है ना, तो ये कब से शुरुआत हुआ था? 1989 जवाहर रोजगार योजना, रोजगार देने का, और उसका नया जगह अब लिया है, कह सकते हैं उसी से मिलता जुलता नरेगा का नाम सुनेंगे आप लोग, 100 दिन का गारंटी योजना। और वो भी नरेगा का भी नाम फिर क्या हुआ है, चेंज हुआ, जस्ट आगे वाले पंचवर्षीय योजना में देखेंगे हम। अगला देखेंगे सेबी की स्थापना। क्या होता है सेबी का फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब इसका स्थापना हुआ था? बहुत फेमस, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988। एक्सिम बैंक की स्थापना? बहुत सुंदर, पुराना वाला भी याद रख रहे हैं ना। इंदिरा आवास योजना, चलिए यही सब डाटा सब एग्जाम में पूछेगा, ये सब डाटा याद रखना जरूरी है। अब फिर आ गया था एक बार, देखिए एक बार पहला भी आया था, देखेंगे सेकेंड प्लान हॉलीडे। पहला कब आया था? वो तो योजना अवकाश था। ठीक है, दूसरा बार कब आया? 90 से, याद रखने का है, लेकिन जनरली इसमें इसलिए याद रखा जाता है इसको क्योंकि एक नया सिस्टम लागू हुआ था। सिस्टम कहने का मतलब वो सिस्टम कौन सा था? एलपीजी, जिसको बोलते हैं एलपीजी गैस वाला मत समझिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म वो भी होता है, लेकिन ये एलपीजी का मतलब हो गया, एल से क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन, जिसका हिंदी होता है उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन, जिसका होता है निजीकरण,
जी से ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति लागू की। इसके बीच का समय जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 1991 में क्या हुआ था, नई आर्थिक नीति जिसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, वो शुरू हुआ था। मनमोहन सिंह, हाँ ये, जिसके जनक कौन थे, मनमोहन सिंह। अब प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कहा जाता है इंडिया के पास बहुत कम पैसा था, लेकिन पैसा का स्कार्सिटी हो गया था। तब भारत में जो क्या हुआ था कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। तब इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ से कुछ गोल्ड को गिरवी रखा विदेशों में, ब्रिटेन के पास, और वहाँ से कुछ पैसा लाकर फिर यहाँ से मैंने कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम को कुछ ठीक करने का प्रयास किया गया, और उसी का परिणाम है अभी तक कि वो चलता आ रहा है। जब 2014 में कहा जाता है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से हटे और प्रधानमंत्री कौन बने थे, नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने एक ही बात बोला था कि अब ये देश का सत्ता हम आपके हाथ में सौंप रहे हैं। यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उम्मीद है कि आप इसको बरकरार रखेंगे। कहाँ से 91 से लेकर वहाँ तक संभालने वाले कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति थे तो मनमोहन सिंह का ही नाम आता है। वो भले ही कुछ कम नाम बोलते हो, ज़्यादा नहीं बोलते थे वो, लेकिन बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से एक उनकी गिनती आती है। अभी हाल ही में चर्चा में भी रहने का रीज़न है कि उनकी मृत्यु हो गई, और इनसे रिलेटेड सवाल गारंटी है कि परीक्षा में पूछा ही जाएगा। 3-4 वो रिलेटेड सवाल है उनसे, वो कन्फर्म है कि उनसे पूछा जाएगा। कब मृत्यु हुई, भारत के प्रधानमंत्री कब बने, किन में प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आत्मकथा था चेंजिंग इंडिया, ये सब शायद का प्रश्न कन्फर्म है। आरबीआई के गवर्नर कब रहे, वित्त मंत्री कौन रहे, ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जो सभी पदों पर बैठे, तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन गारंटी है उनसे पूरा पूछा जाएगा। तो यही तीनों कह सकते हैं। एलपीजी रिफॉर्म शुरुआत हुआ था सेकंड प्लान हॉलीडे, जिसको योजना अवकाश कहते हैं। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब से हुई, आर्थिक नीति के जनक कौन माने जाते हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। तो एलपीजी का मतलब, पी का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा दे देगा, हाँ, क्योंकि वो जनरली जो 5 साल का था ना, इसका उद्देश्य ही यही था, टारगेट ही यही था कि ज्यादा लंबा पीरियड होता था ना तो वो गड़बड़ा जाता था। जनरली आप देखे होंगे, आप लोग भी अगर सारे पंचवर्षीय योजनाओं पर अगर गौर करेंगे तो देखेंगे जितना का लक्ष्य रखता था उतना प्राप्त नहीं हो पाता था, 1-2 को छोड़कर। तो जनरली क्या होता था, नीचे आता। तब लगा क्या कि क्यों नहीं कि हम प्रत्येक साल का ही करते चलें, तब देखते हैं इसमें क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या सही है नहीं है। लेकिन यहाँ जनरली फिर सरकार आती थी, फिर से वही 5 साल की योजना, फिर आई 5 साल की योजना कर देती थी। तो जिनको जहाँ लगता था, तो ये सब तो खैर विद्वान व्यक्तियों में गिनती आती थी। जब स्थिति इतनी खराब हुई तब कहा कि नहीं चलिए यहाँ देखते हैं एक नया आर्थिक नीति लाया जाए। अब देखिए क्या हुआ, योजना आयोग को सीधे क्या कर दिया गया, उसको और 5 साल का था पंचवर्षीय योजना, उसको सीधे हटा दिया। अब नीति आयोग, नीति आयोग क्या कितने साल का काम करती है, 1 साल 2 साल 5 साल तो नहीं रहा, वो अब लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, फिक्स नहीं है 10, वो फिक्स भी नहीं है, कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि 10 साल के लिए ही प्लान करेगी, लेकिन है कि वो लॉन्ग टर्म, जनरली उसको कह सकते हैं दीर्घ अवधि के लिए वो एक खाका योजना तैयार करती है, सरकार को देती है, ठीक है ना। इसीलिए नीति आयोग को कहा जाता भी है थिंक टैंक, लिखाए थे ना, थिंक टैंक किसको कहा जाता है, किस संस्था को कहा जाएगा, नीति आयोग को, ठीक है। अगला देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास में सारा चीज आता है, जितना जरूरत का चीज, ठीक है। जनरली शिक्षा भी इसमें शामिल रहते हैं। इसका भी मॉडल कौन दिए थे, जॉन डब्ल्यू मिलर। इसका मॉडल देने वाले कौन थे, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जॉन डब्ल्यू मिलर। इसका पीरियड कितना था, 92 से 97, ठीक है, 92 से 97, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें सबसे फेमस जो कि अभी भी चल रहा है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, एमडीएम, मिड डे मील, कब से शुरुआत हुआ, 15 अगस्त 1995। मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई, क्या आप लोग लाभ लिए हैं कोई मिड डे मील का, हैं लिए हैं, उसमें हमको लगता है आपका जन्म नहीं हुआ होगा, जब शुरुआत हुआ था उस समय बता रहे, अभी वर्तमान में लिए होंगे, लेकिन अब पूरा प्रक्रिया चेंज हो गया ये। अच्छा, मिड डे मील शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था, बताइए तो। हाँ, बच्चों का स्कूल के प्रति जिज्ञासा बढ़े,
लोभ देने के लिए भोजन दिया जाता था। और जनरली ये भी होता था कि सुबह 8-9 बजे स्कूल जाएगा तो 12 बजे तक स्वाभाविक है बच्चे लोगों को भूख लग ही जाएगा। कहा जाता है बूढ़ा और बच्चा 2 आदमी को ज़्यादा भूख लगता है, बड़ा आदमी लोग एक टाइम खा लेगा तो ठीक है, लेकिन बच्चा और बूढ़ा को भूख ज़्यादा लगता है। तो वो भोजन के लालच में बच्चों को आकर्षित करने के लिए, उसके लिए प्रेरित करने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995 से। वही अभी हम बोलने ही वाले थे जब तक आप बोल दिए। हाँ, ये सवाल पूछा जाता है और जनरली देखिएगा सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पहले मिड डे मील शुरुआत करने वाला राज्य, सबसे पहला राज्य, जनरली ये नहीं समझिएगा 1995 है। अभी हम आपको जो बोले वो हम बताते हैं अभी क्यों बोले हम। सबसे पहला राज्य कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई में एक स्कूल था, क्या नाम था स्कूल का? शिवम स्कूल करके, हायर स्कूल करके कोई नाम था, चलिए उस स्कूल से कोई सा पूछते हैं। मदुरई में शुरुआत हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो ये 95 में शुरू तो हुई थी लेकिन जनरली सब जगह लागू नहीं हुई थी। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपको 6 महीना के अंदर अब सब राज्य में जो जो नहीं किए हैं अब लागू कीजिए, 6 महीना के अंदर लागू करना है। और उसी के एवज में सबसे अंत में लागू किया 2003 में पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अब बिहारो हमारा 2001 में किया था, तो इसीलिए 95 नहीं, इधर से अब चला आ रहा है मिड डे मील। पहले रसोईया को खाना बनाने के लिए नियुक्त किया जाता था, 1000 रुपये महीना दिया जाता था, उसका काम होता था खाना बनाना। क्या उतना उतना स्कूल बच्चा का खाना कौन बनाएगा? मास्टर पढ़ाएगा कि खाना बनाएगा? तो उसके लिए अलग से खाना बनाने वाले या तो लेडीज होती थी या तो जेंट्स, जिसको जनरली जहाँ जैसा हायर होता था। तो ये मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? चलिए ठीक है, अब आइए पीएम रोजगार योजना कब शुरुआत हुई? 1993। पीएम रोजगार योजना की शुरुआत विश्व व्यापार संगठन, इसी में समय शुरू हुआ था 1995। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका नाम क्या था? गैट था, वही नाम चेंज होके क्या हो गया था? WTO। 1995 में जब स्थापना हुआ, किस पंचवर्षीय योजना के समय? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कौन देश में? बेसिक चीज जानो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। बहुत देश के बगल में होगा। आइए राष्ट्रीय महिला कोष होगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1993 में, कि महिला फंडिंग के लिए, कि महिला के क्षेत्र में वो खर्च किया जाएगा, इसी योजना के तहत ये लागू की गई थी 1993 में। 3 डाटा अति महत्वपूर्ण, सबसे पहला कौन? मिड डे मील कब शुरुआत हुआ? विश्व व्यापार संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष दे देगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? किसमें हुआ था? 8वीं। तो पीरियड याद रखिएगा तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। अब आइए 9वां पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। अब कहीं दिक्कत नहीं है, 5-5 साल का टर्म चलता जा रहा है। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास। समता के साथ विकास कहने का मतलब सबको साथ लेते हुए विकास, कोई भी भेदभाव नहीं, किसी भी वर्ग जाति क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं, सभी को साथ लेते हुए डेवलपमेंट करना है, विकास करना है और सामाजिक न्याय करते हुए। सबसे पहला इसमें देखेंगे कार्य के तहत 1999 में क्या हुआ था? फेमस कारगिल युद्ध हुआ था, जिसके तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? पूछता है कारगिल युद्ध के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है? कारगिल युद्ध से। दे देगा ऑप्शन में भारत पाकिस्तान, भारत चाइना या अन्य कोई दे देगा, तो वो भी ऑपरेशन विजय ही था और कारगिल युद्ध वाला भी था ऑपरेशन विजय ही, ठीक है ना। अगला देखेंगे 1999 में ही शुरू हुआ था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सारा योजना भी समझिए कि आप इसी समय में जितना है पंचवर्षीय योजना उसी के बीच में एक योजना का भी आपके पास डाटा आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका एक अच्छे तरीके से टेस्ट होगा, आप लोग अलर्ट रहिएगा। अगला देखेंगे 2000 में, इस देखिए क्या शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान, साथ ही साथ अन्नपूर्णा योजना, फिर क्या भोजना लिख देता है, अन्नपूर्णा योजना, ठीक है ना। अन्नपूर्णा योजना साथ ही साथ कब शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कहने का मतलब क्या था, समझते हैं? जितने भी लोग हैं सबको क्या करना है?
पढ़ाना है, शिक्षित करना है, साक्षर बनाना है। साक्षर का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, जिसको लिखना और पढ़ना दोनों आता हो तब उसको कहेंगे साक्षर। इन्हें खाली आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, दोनों चीज आना चाहिए। अगला आएगा, देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 कब से शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्राम के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए ये फंडिंग करने के लिए इस पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में, ठीक है। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। हाँ, तो धीरे धीरे सब योजना खत्म भी होता जा रहा है, नया नया सब योजना चल रहा है। अब आ जाइए 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये योजना महत्वपूर्ण है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं 8वीं 9वीं के बनिस्पत ये 10वीं योजना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे उद्देश्य क्या था? स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। स्वरोजगार और क्या था? संसाधनों का विकास। इसमें क्या था? प्रति वर्ष, ये 5 ईयर प्लान था, लेकिन इसमें क्या रखा गया था? प्रति वर्ष 8% जीडीपी की वृद्धि करना था। 8% का जीडीपी ग्रोथ करने का लक्ष्य रखा था प्रति वर्ष, 5 साल में नहीं, प्रति वर्ष 8% जीडीपी ग्रोथ करने का लक्ष्य रखा था। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात था कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को भी क्या करना था? दोगुना करना था। अगर 1000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है तो 10 वर्षों में इसको करके कितना करना है? 2000 रुपया करना है, कि दोगुना कर देना है, 1000 से 2000। लेकिन था कि टाइमिंग रखा था, पीरियड रखा था अच्छा खासा, 10 वर्षों में, यानी 2 पंचवर्षीय योजना का ये टारगेट रखा था और हुआ भी। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, हुआ भी। प्रति व्यक्ति आय को कितना किया रखता? दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। क्या किया गया था? लक्ष्य रखा गया था। अब आइए, एक आया था अधिनियम नरेगा, जो शुरुआत हुआ था वो एक्ट के तहत हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? नरेगा एक्ट 2005। ये एक बार नहीं, बहुतों बार एग्जाम में गलत हुआ है सभी लोगों से, 2005 और 2006। तो अगर एक्ट पूछेगा, अधिनियम पूछेगा तो क्या होगा? 2005। लेकिन अगर पूछेगा लागू कब से हुआ, तब 2006 से। कहां से लागू हुआ था? अनंतपुर। कहां? राज्य दोनों याद रखना है, ओ से अनंतपुर, ओ से आंध्र प्रदेश। और लेटर याद रखिएगा, शुरुआत ओ का शुरुआती होता है, क ख ग घ अ आ ई, तो ओ से मानते हैं शुरुआत, तो ओ से अनंतपुर, ओ से आंध्र प्रदेश। कब शुरू हुआ था? 2 फरवरी। इसका डेटो याद रखना है, 2 फरवरी 2006। किस अधिनियम के तहत? 2005 के अधिनियम के तहत। नाम क्या था? नरेगा, NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये गारंटी एक शब्द आता है, तो गारंटी इसलिए आता है कि इसमें 100 दिन का रोजगार का क्या दिया जाएगा? गारंटी है। कितना में? 1 साल में। 1 साल में 100 दिन, यानी 365 दिन है, तो उसमें हर व्यक्ति को 100 दिन का काम करने का गारंटी दिया जाएगा। और जो मजदूरी होगी वो मजदूरी उसको दी जाएगी, जितना 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया जो भी तय है, उसका भी फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करने वाला राज्य कहां से हुआ? राज्य का बात किया जाएगा तो आंध्र प्रदेश। अब क्या हुआ कि ये 2006 में शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर है, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम क्या हो गया? चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम क्या हो गया? इसके आगे लग गया MG। MG मतलब हो गया महात्मा गांधी। इनके जन्म दिवस पर ही 2009 में इसका नाम कर दिया गया MG नरेगा। नरेगा का नाम ही क्या हो गया? मनरेगा कह सकते हैं, या MG नरेगा भी कह सकते हैं, मनरेगा, ठीक है। हाँ, हिंदी में जनरली मनरेगा ही लिखा हुआ आता है। हाँ, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 69 और 2009 में कुछ है समानता? क्या क्या है? कितना होगा साल बताइए ना, घटाइए। मैथ किसका अच्छा है जी? 2009 और 1869। कुछ शताब्दी होगा, इसीलिए 2009 में गांधी जी के जन्म दिवस पर क्या किया गया? इसका नाम परिवर्तन किया गया, चेंज किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। ये सब वैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जान लेना है
उद्देश्य क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, तेज गति से समावेशी विकास करना है। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात था कि उच्च शिक्षा में नामांकन करवाना, उसमें वृद्धि करना है। हायर एजुकेशन अभी तक तो चल रहा था, लोअर एजुकेशन तक चल रहा था, प्राइमरी शिक्षा, मिडिल शिक्षा चल रहा था, लेकिन अब हायर शिक्षा में कैसे नामांकन में वृद्धि किया जाए, उस क्षेत्र के लिए काम करने के लिए इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ठीक है, साथ ही साथ स्वच्छ जल, स्वच्छ जल क्या करना है? उपलब्ध करवाना। जल का जनरली बहुत जगह समस्या देखा जाता है वर्तमान समय में, तो उसको था कि स्वच्छ जल, बीमारी का एक महत्वपूर्ण सबसे कारण आज के डेट में क्या है? दूषित जल। जल के कारण ही बहुत सारा बीमारी आजकल हो रहा है। ठीक है ना, अब देखिए वो नया वायरस फिर फैल रहा है। जब जब चुनाव आता है ना, तब तो एक को कोरोना जैसा आता है। अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है, पता है ना, हो गया होगा घोषणा, अभी 3 बजे से पीसी था इलेक्शन कमीशन का, डेट टूट आ गया होगा लगता है। उसके बाद है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, मैंने एकदम प्रारंभिक शिक्षा सभी के लिए क्या कर देना है? अनिवार्य करना, क्योंकि साक्षरता दर बहुत ही कम है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसी के तहत जो है शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा को। बाद में पढ़ना नहीं पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन सभी व्यक्ति को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2012 से लेकर 17 तक पूरा तो चल नहीं पाया था, यह पूरा नहीं चल पाया, बीच में ही क्या हो गया? समाप्त हो गया, और उसके जगह पे नया नीति आयोग आया। इसमें क्या था उद्देश्य? तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तीव्र अधिक समावेशी, जस्ट पहला वाला जो ही था वही उद्देश्य इसमें भी रखा गया था, कोई जनरली विशेष रूप से नहीं देखा गया। इसमें विकास दर जो था, डेवलपमेंट रेट 9% से घटाकर 8% कर दिया। क्यों किया गया? देखा कि पिछला बार तो उतना सक्सेस नहीं रह पाया, हो नहीं पा रहा, तो भाई 9% है, चलो इसको क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा और कम कर दिया जाए। तो विकास दर 9% से घटाकर कितना कर दिया गया? 8% कर दी गई। ये सवाल पूछा गया है किसी एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर को घटाकर कितना परसेंट किया गया था? 9% से घटाकर 5%, 6%, 7%, 8%। अगला था, देखिए, गांव को सड़क तथा बिजली से जोड़ना। ये क्या हो चुका है? 100% लक्ष्य रखा गया था, 100% अब वर्तमान में जाते जाते तक हो चुका है। हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है। बिजली को भी क्या कर दिया गया है? गांव गांव तक पहुंचा ना जी, सड़क और बिजली, कुछ पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ये दो चीज तो जरूर मिला, पहुंचा है। केंद्र का भी, राज्य का भी, दोनों का सहयोग रहा है। ठीक है, तो ये था। अगला है डीबीटी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या क्या लिख देता है, ट्रांसफर। ठीक है, समझ लेना है। इसका हिंदी क्या होता है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 2012 से शुरू हुआ। इसका मतलब समझते हैं? जिस व्यक्ति को क्या डायरेक्ट ट्रांसफर व्यक्ति के ही खाते में, ये बीच में बिचौलिया वाला जो काम होता था ना, वो बिचौलिया वाला काम को समाप्त कर दिया गया। अभी भी कुछ ऐसी योजना चल रही है जो डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसा आता, पहले किसान के अकाउंट में नहीं आता था पैसा। अब बिचौलियों को क्या कर दिया गया? सीधे समाप्त कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का एक बन रहा था कारण, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का कारण बनने के बाद कि प्रॉपर वो पैसा वहां तक जहां तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहा था। भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि अगर 100 रुपया है किसी योजना का तहत, अगर व्यक्ति तक पहुंचना है तो 100 रुपया में जानते हैं कितना तक पहुंच पाता है व्यक्ति तक? ये अंतिम तक जाते जाते मात्र 10 रुपया ही पहुंच पाता है। सोचिए 90 रुपया कहाँ जाता है? सब ऊपरे में अपने में बंदर बांट हो जाता है। तो अगर सही तरीके से अगर 100 में 100 पहुंचे या 100 नहीं भी पहुंचे, 90 भी पहुंचे, तो कहाँ हमारा देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा? तो इसलिए अब धीरे धीरे वो सिस्टम को क्या होता जा रहा है? खत्म करता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है और इसी शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हमारा सेशन समाप्त हुआ। ठीक है, और ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण और आप लोगों की दृष्टि से बताते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है।